नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद बहराइच से आ रही है, जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच में आज दिनांक 11 जनवरी से 17 जनवरी तक 7 दिवसीय मधु पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि उप निदेशक श्री टीपी शाही जी थे। जिस कार्यक्रम में जिला उद्यान अधिकारी श्री पारसनाथ जी ने गरीब एवं किसान के हित में उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताते हुए मधुपालन हेतु विस्तार से चर्चा की और मधुपालन पालन हेतु उद्यान विभाग से सहयोग करने को कहा। जिस अवसर पर डॉक्टर बीपी शाही, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच, डॉक्टर पीके पांडेय, विशेषज्ञ फसल सुरक्षा शैलेंद्र सिंह, कुशाग्र सिंह सहित तमाम किसान उपस्थित रहे। देखिए हमारे संपादक जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आज के 7 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम मौन पालन से संबंधित है, उसमें आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे निदेशक कृषि महोदय और कृषि विज्ञान केंद्र जिस पर हम लोग हैं उसके ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर बीपी शाही साहब और मौन पालन के विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह साहब हैं जो आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे, और यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह साहब एवं हमारे किसान भाइयों, जिसमें से काफ़ी हमारे किसान भाई हैं जो कभी कभी हमारे पास भी आते रहे कि मौन पालन की ट्रेनिंग दिलवाइए हम लोग को। अच्छे संयोग है कि हमारे किसान भाई यहाँ पर आए हैं। अच्छी ट्रेनिंग डॉक्टर साहब बहुत ही इसके विशेषज्ञ हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी से जानते हैं, तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दे रहे थे अभी डीडी साहब के आने से पहले। तो हमको भी अभी मीटिंग में जाना है, एक लोग हमारे 2 अधिकारी खड़े हमारे ऑफिस में, तो हम भी चाह रहे हैं कि साथ में हम अपना कार्यक्रम करेंगे और आगे दिन भी करेंगे। ऐसा है कि मौन पालन, जैसे अभी डीडी साहब ने बताया किसानों जैसे आप बढ़े, तो उसमें खेती के साथ साथ और चीजें हैं। माने केवल गेहूं धान लोग समझते खेती है, इसके साथ नहीं, खेती बाड़ी जैसे हमारे पूर्वज कहा करते थे ना पुराने जमाने में, आधी खेती आधी बाड़ी। तो आधे में अपने खाने वाली चीज जैसे खेती अन्न वाली फसल में, आधे में बाड़ी में सब्जी से लेकर फल फूल सब करिए। पुरानी कहावत है जो पुराने हम लोग के थे, बाबा दादा लोग कहते आधी खेती आधी बाड़ी करना चाहिए, तब किसान जो है उन्नत करता है। इसी हिसाब से हम लोगों को भी पुरानों की, अपने पूर्वजों को कुछ बात को मानना चाहिए कि एक ही चीज ना करें कि भाई हम गेहूं करें सब टोटल गेहूं कर दें, धान करें, सभी फसल का समावेश कर ले, सब्जी भी करें, फल भी करें, मसाले की भी खेती करें और भी जो कृषि से संबंधित। इसके बाद जैसे आज एक ट्रेनिंग हो रही है हम लोग, ये भी कृषि की एक विधा है। इसके साथ खेती तो करते हैं, लेकिन इसी के साथ मौन पालन, मशरूम पालन, ये भी खेती एक प्रकार से है। आपको ऐसे किसान इसमें मधुमक्खी पालन कर सकते हैं जिनके पास बिल्कुल खेती नहीं, और तो गेहूं धान करने के लिए हमारे पास खेती होगा तो हम कर सकते हैं। जैसे हमारे बाबा के 10 बीघा था, पिताजी के 5 हुआ, ऐसे 2-1 बीघा पढ़ते हिस्से में आ गया। तो किसान करना चाहे तो कैसे करे? तो इसके लिए विकल्प है कि खेती के साथ साथ और मशरूम और ये मधुमक्खी पालन, जैसे आज मधुमक्खी पालन है उसकी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, फिर मशरूम की भी होगी। तो ये बताना चाहते हैं मशरूम, देखिए मौन पालन इस जनपद बहराइच जनपद में, यहाँ के आसपास जनपदों में ज्यादा शहद पैदा हो रहा है, और यहाँ से लगभग से 90 कुंटल प्रति महीना जो है शहद की सप्लाई हो रही है। यहाँ बगल में नेपाल जाता है, 80 से 90 कुंटल पर महीने का है एवरेज। छोटे छोटे जो शहद काटते हैं उनसे खरीद करके वो भेजते रहते हैं, जैसे छोटे 10 बक्सा, 20 बक्सा, 50 बक्सा, और जैसे ये हमारे जंगल हैं वहां से लोग ठेका लेते, वो सब कलेक्ट करके करीब 80-90 एवरेज जो साल का है 80-90 कुंटल ये हर महीने का है। तो इससे ज्यादा शहद का कहीं भी किसी भी जनपद में नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे विभाग, उद्यान विभाग द्वारा अभी आपको एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो आज यहाँ प्रशिक्षण ले लेंगे उनको हम लोग जो है करीब 20 बक्सा निःशुल्क देंगे, मशीन भी देंगे जो शहद निकालने वाला होता है। इसमें जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे, आपका सर्टिफिकेट रहेगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे आप लोग ट्रेनिंग ले लें, और सर्टिफिकेट की ये नहीं होगा, करीब 88,500 रुपये लागत आती है सरकार की। बक्से पे सही बक्सा रहेगा, मशीन रहेगी, तो उसको दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि
यहाँ ट्रेनिंग कर लें। ट्रेनिंग करने के बाद भी यदि आप लोग और अच्छा ट्रेनिंग करते हैं तो हम अपने विभाग से बस्ती में भेज देंगे। यहाँ तो हम लोग की पूरी सुविधा हमारे पास, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे और सुविधा है, तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग वहाँ देंगे। वहाँ हॉस्टल है, रुकिए, वहाँ पूरा ट्रेनिंग करिए। बढ़िया, इस समय सीजन चल रहा है तो उसका भी कराएंगे। और भी अभी हम लोगों ने पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक सेमिनार हुआ था मधुमक्खी का, जो पुणे में हुआ था। ये बहराइच से इधर आसपास किसी भी जनपद के, बनारस के गए थे 3 किसान आपके बहराइच जनपद से गए थे। है इसमें से कोई? हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहराइच का मोनपाड़ू के क्षेत्र में आप सभी लोग मेहनत करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में अभी सहारनपुर उधर पश्चिम वाले सबसे ज्यादा, लेकिन इधर अपने तराई के जनपद में, पूर्वांचल के क्षेत्र में कम से कम बहराइच नंबर 1 आ जाए शहद उत्पादन में। ये तभी आएगा जब आप सब लोग मिलकर के मेहनत करेंगे, तब आएगा। और खेती करते रहेंगे, उसके साथ साथ बिक्री के लिए कोई समस्या नहीं। हम ट्रेडर से बात कर लिए हैं, व्यापारी से, आपका पैदा होगा, आपके घर से ले जाएंगे, आपको पैसा दे जाएंगे जो रेट जैसे कि होगा। ठीक है ना? और जितने लोग कोशिश करना चाहेंगे, हम सबका चयन करके सबको लाभ देने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेनिंग लेकर के सब लोग सर्टिफिकेट ले लें। और इसके बाद इच्छुक हो करने के लिए तो ऑनलाइन हम नंबर बता देंगे, उस पर जिस समय ट्रेनिंग खत्म हो जाए ऑनलाइन नंबर दे देंगे, तो उस पर भर करके हमारे यहाँ कागज और सब ऑफलाइन पे दे दीजिए। हम सबका सिलेक्शन करके इसी जनवरी के माह में उनको फाइनल कर देंगे। फिर जनवरी के लास्ट में हम लोग बक्सा भी सप्लाई कर देंगे। और इसमें से बहुत से पिछली बार भी ट्रेनिंग लिए थे, वो लोग भी आए हैं। ट्रेनिंग तो हमेशा लेना चाहिए, जब भी कभी मौका मिले तो सीख मिलती है। पिछली बार डॉक्टर साहब दिखाए थे, इस बार कुछ अच्छी चीजें करेंगे। एक बच्चा लगा है और इतना ये है, देखिए मधुमक्खी का डॉक्टर साहब बताए होंगे, ये मधुमक्खी बहुत, जैसे हम लोग पिता हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, और सब एक सामाजिक रिश्ता है। ऐसे मधुमक्खियों में सामाजिक है। रानी मक्खी है, श्रमिक है, तो इस हिसाब से सबका कॉम्बिनेशन बना हुआ, उसी हिसाब से लोग अपने घर जैसे काम करते हैं। जितनी हजारों मक्खियां, लाखों मक्खियां रहती हैं, जिस घर में निकलेंगी उसी घर में जाएंगी, उसी बक्से में जाएंगी। ये उतना उनका सेंसिटिव। हम लोग जैसे अपने घर में जाते हैं, एक लाइन से सब घर बना हुआ, तो अपने घर में जाएंगे, 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा नया घर रहेगा, थोड़ा खोजने में एक आध बार थोड़ी दिक्कत आएगी। ऐसे मधुमक्खियों का भी बना हुआ अपने ही घर में लोग जाते हैं, बाकायदे उनका ये है। और काटने वाली जो मधुमक्खियां काटने वाली अलग होती हैं, ये सब मक्खियां नहीं काटती हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग ये ट्रेनिंग ले लीजिए। अभी दूसरे दिन भी आएंगे तो हम लोग, और साहित्य भी हमारे यहाँ से आ रहा, तो हम लोग को साहित्य भी उपलब्ध कराएंगे। और उस पर लोन लेना चाहते हैं, अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन एक स्कीम चल रही है, उसमें 35% छूट है। 10% आपको लगाना होगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए का है तो 10,000 आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा। 90% बैंक से सब्सिडी कराएंगे और टोटल का 35% आप इस पे छूट रहेगी। 90% बैंक दे देगा और 10 आप लगाए हैं तो 100 हो गया। इसमें 35% छूट रहेगा मधुमक्खी पालन, या उसका प्रोसेसिंग करना चाहेंगे, जो भी करना चाहेंगे, इस टाइप के उद्योग लगाना चाहेंगे, उस पर भी हमारे यहाँ से आप लोग कभी भी हमारे उद्यान विभाग में आ जाएंगे। जो भी जानकारी रहेगी इसके बारे में, लोन के बारे में भी, अनुदान के बारे में भी, और जो अभी एक स्कीम और आई है उसमें 88,500 रुपये आपको हम लोग ये सीधे आपको पैसा देंगे, आप बक्सा खरीद लीजिए। ठीक ना? वो भी हम लोग बता देंगे कौन कौन बक्सा सप्लाई करते हैं, उससे टाइप कर लीजिए, खाते में आपको पैसा डीबीटी के माध्यम से भेज देंगे। और कोई समस्या होगी तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब जानते ही हैं, तो बगल में हमारा कार्यालय है, तो यहाँ आकर के अपना संपर्क करें।